तो क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जो अपन ने पिछली क्लास में था तो पिछले सेक्शन में देखा था कि जो 61 है समन जारी किस प्रकार से किया जाता है। तो 61 में अपन ने देखा था कि समन किस प्रकार से जारी करता है। तो अपन एक बार इसे रिव्यू देख लेते हैं। तो रिव्यू देखने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ सबसे ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा सभी को शिक्षा मिलने में, लोग के स्टूडेंट्स को बेहतर जानकारी मिलने की मैं देने की कोशिश भी करूँगा। और आप जितना सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा मेरे लिए भी बेटर रहेगा। तो अपन अब बात करेंगे सेक्शन 62 के बारे में। सेक्शन 62 के स्टार्ट करने से पहले एक बार 61 का रिव्यू देखते हैं, क्योंकि 61 समझेंगे तब जाके 62 समझ में आएगा। तो सेक्शन 61 में बताया गया था कि 61 में यह था कि समन किस प्रकार से जारी किया जाता है। तो समन जारी करने के लिए सबसे पहले वो समन क्या होना चाहिए, वो लिखित होना चाहिए। सबसे मेन बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है कि समन किस प्रकार से रहना चाहिए। समन लिखित रूप में जारी होना चाहिए। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा समन क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। ये जरूरी बात है। और दूसरी बात आती है कि वह 2 कॉपीज में होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि समन कितनी प्रतियों में जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो समन 2 प्रतियों में जारी किया जाता है। अब ये समन 2 प्रतियों में क्यों जारी किया जाता है, यह अपन आगे चर्चा करेंगे विस्तृत। जब इस लेसन को पढ़ेंगे तब अपन को विस्तृत अच्छे मतलब कि पूरा अनुभव के साथ अपन समझ लेंगे। और अब अपन देखते हैं जो दूसरी बात देख ली। अब तीसरी बात एक और है इसमें, जो समन जारी किया जाता है वह मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होना चाहिए। अब यह हस्ताक्षरित और मुद्रांकित क्या है? यानी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी मजिस्ट्रेट साहब उस समन पर जब हस्ताक्षर करेंगे तभी जाके उस पे क्या है कि पर्टिकुलर जो कोर्ट है उस मजिस्ट्रेट साहब का उसकी सील लगेगी। ध्यान रखना है कि सिग्नेचर से पहले कोई भी मजिस्ट्रेट जो न्यायालय है, न्यायालय की वो सील नहीं लग सकती। सिग्नेचर के नीचे ही वो सील लगाई जाती है। यह एक जनरली बात है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए लॉ स्टूडेंट्स को कि जब तक मजिस्ट्रेट साहब सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक जो कोर्ट की पर्टिकुलर कोर्ट की वह सील नहीं लगेगी, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कोर्ट होता है उसकी एक गोल सील बनी हुई होती है। उस गोल सील में क्या होता है कि पर्टिकुलर न्यायालय का नाम होता है। तो हर न्यायालय, चाहे वो एडीजे हो, डीजे हो, चाहे कोई सा भी न्यायालय हो, उसमें हर एक न्यायालय की एक गोल सील होती है। तो अपन ने अब 61 समझ लिया। अब अपन आज की क्लास में नेक्स्ट सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। वो आता है 62। 62 में क्या बताया गया है वो देखेंगे। यानी 62 में नॉर्मली कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि 62 में बताया गया है समन की तामील कैसे की जाए। यानी समन की तामील कैसे की जाए। तो मान लीजिए यानी किसी कोर्ट द्वारा समन जारी कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी कोर्ट द्वारा क्या कर दिया जाता है, समन जारी कर दिया जाता है, तो उसकी तामील कैसे की जाए, यानी किस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाए जिससे उस समन की तामील हो जाए। इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 मोस्ट जो बातें हैं, फॉरमोस्ट, उन 3, ये पूरा सेक्शन 3 चीजों पर ही टिका हुआ, 3 वर्ड्स पे टिका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो 3 वर्ड्स कौन से, अगर उनके बारे में आप सीख लेते हो तो सेक्शन अपना 62 कंप्लीट होगा। 62 में बताया गया है हु, कौन। हु मतलब अर्थ होता है कौन, हाउ यानी कैसे, रिसिप्ट यानी रसीद। अब तो इसमें 3 शब्द है, हु, हाउ और रिसिप्ट। हु का अर्थ होता है कौन, हाउ यानी कैसे और रिसिप्ट यानी रसीद। तो हाउ यानी कौन। अब इस समन को कौन लेकर जाएगा, तो हाउ का जो 3 शब्द है, इन तीनों शब्दों को अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो अपना पहला शब्द आता है हु। हु का अर्थ होता है यानी जब किसी न्यायालय द्वारा जो समन निकाला जाता है तो उसकी जो तामील है या तो पुलिस ऑफिसर करवाएगा। यानी जिस न्यायालय द्वारा जो समन निकाला जाता है या तो उसकी तामील कौन करवाएगा, एक पुलिस ऑफिसर करवाएगा। फिर न्यायालय का कोई भी अधिकारी, यानी फिर अगर पुलिस ऑफिसर नहीं करवाता है तो फिर
एनी ऑफिसर या फिर न्यायालय का एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूड द समन, यानी जो भी न्यायालय, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी लोक सेवक, यानी जो कोई भी लोक सेवक होता है या तो उसकी वो करवाएगा या फिर पुलिस अधिकारी करवाएगा। अब तीसरा एक और है, तीन व्यक्ति करवा सकते हैं। तीसरा व्यक्ति आता है हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी या तो कोई यानी एक तरीके से लोक सेवक हो गया, एक तरीके से इसमें लोक सेवक और पुलिस अधिकारी या फिर न्यायालय का कोई भी मतलब कि एक तरीके से व्यक्ति, लोक सेवक, न्यायालय का कोई व्यक्ति या फिर एक तरीके से कह सकते हैं पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, न्यायालय का कोई व्यक्ति, तीन हो गए ना। तो तीन व्यक्ति क्या है इसके लिए प्राधिकृत है, किसके लिए? समन की तामील करवाने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कितने व्यक्ति समन की तामील करवाने के लिए प्राधिकृत है, तो समन की तामील करवाने के लिए तीन व्यक्ति क्या है प्राधिकृत है। तो हु यानी कौन करवा सकता है? तीन व्यक्ति समन की तामील करवा सकते हैं। मेरे को लगता है ये सेक्शन आपको समझ में आ गया कि कौन कौन व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, लोक सेवक या फिर मजिस्ट्रेट, न्यायालय का कोई भी अधिकारी। अब दूसरा शब्द आता है अपना हाउ, कैसे, यानी दूसरा शब्द बताएंगे कि हाउ यानी कैसे किया जाता है। एक तरीके से इसमें कोई ज़्यादा वो फंडा नहीं है, तो अपने को ज़्यादा दिमाग भी इसमें मतलब कि माइंड भी इतना लगाना नहीं है, ओनली नॉर्मली ध्यान रखना है कि कैसे। तो फिर भी बात आती है कि कैसे, हाउ, कैसे। अपने सेक्शन में कि हमेशा जब समन जारी किया जाएगा, तो जब गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए तो वह क्या है कि दो प्रतियों में होना अत्यंत आवश्यक है। क्या है? दो प्रतियों में होना, जो समन जारी किया जाता है वो दो प्रतियों में होना अत्यंत आवश्यक है। वह तो आवश्यक है, तो समन जब दो प्रतियों में जारी कर दिया जाता है तो उन दो प्रतियों में से जो एक प्रति है उसको डिलीवरिंग एंड ट्रेंडिंग, यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। डिलीवरिंग एंड ट्रेंडिंग, यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर उसको यानी एक तरीके से उसको देकर या उसको परिरुद्ध कर या फिर एक तरीके से कह सकते हैं निवेदित कर या फिर समन की तामील की जाएगी कि सर आपके लिए क्या किया गया है, कोर्ट से समन जारी किया गया है और आप इसे रिसीव करें, रिसिप्ट। अब तीसरी बात आती है, तो तीसरी बात आती है रिसिप्ट। दूसरी बात हाउ, कैसे। तो आपको पता चल गया कि जो कोर्ट के द्वारा जो समन जारी किया जाता है वो दो प्रतियों में जारी किया जाता है। ठीक है। अब तीसरी बात आती है रिसिप्ट। तो फिर भी जो दो प्रतियां हैं में दो प्रतियों में से एक प्रति है उस पर अभी स्वीकृति ले ली जाती है और रसीद दे दी जाती है उसको, और जो एक तरीके से पृष्ठभाग है उसको समन का पृष्ठभाग दो उस पर हस्ताक्षर कर लिए जाए। देखिए, दिस इज फॉर्मल प्रोसेस फॉलोइंग बाय द कोर्ट, यानी जो समन में दो प्रतियां है उनमें से एक प्रति पर उसके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। किसके? जिसके ऊपर क्या हो समन जारी किया गया है। कोर्ट के द्वारा जब भी कोई समन निकाला जाता है तो एक तरीके से जनरली बात है क्या है कि एक फॉर्मल प्रोसेस फॉलो की जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई भी विद्वान अधिवक्ता गुण कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको इस प्रोसेस के बारे में पता रहता है। प्रोसेस कोर्ट में फॉलो किया जाता है। इफ यू आर पर्टिकुलर, यानी एक तरीके से देन यू आर फैमिली टू दिस प्रोसेस। एक बात और यह है कि उस व्यक्ति के सिग्नेचर, एक तरीके से उस व्यक्ति के सिग्नेचर इस बात का सबूत होगा कि समन की तामील हो गई है। यानी जो समन जारी किया जाता है वो दो प्रतियों में से जारी किया जाता है, तो दो प्रतियों में से एक प्रति के उसके सिग्नेचर किए जाते हैं और जो वो सिग्नेचर किए जाते हैं वो इस बात का सबूत होते हैं कि समन की तामील हो गई है। या मान लीजिए कभी मुद्दा उठ जाए कि समन की तामील, मेरे पास तो समन आया ही नहीं कोर्ट के द्वारा, तो इसके लिए जो उसके सिग्नेचर करवाए जाते हैं तो वो सिग्नेचर इस बात का सबूत होते हैं कि आपके ऊपर समन की तामील हो चुकी है और आपने इस पे सिग्नेचर अपनी अभी स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि इसीलिए वो बाद में झूठ नहीं बोल सकता है न्यायालय के समक्ष कि मेरे को तो किसी प्रकार की सूचना ही नहीं थी। और झूठ क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसने सिग्नेचर किए थे किस पे? समन पे। इसीलिए समन
पे क्या है कि हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो मेरे को लगता है 62 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हु, हाउ और रिसिप्ट। हु मीन्स कौन, हाउ यानी कैसे, और रिसिप्ट यानी रसीद। रसीद क्यों निकाले? रसीद का अर्थ होता है कि उसके सिग्नेचर यानी समन की प्रॉपर तरीके से तामील हो गई है, इसीलिए रसीद मिलती है। तो अपना 62 कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे 63 के बारे में कि 63 क्या बताता है। तो अपन अब देखेंगे सेक्शन 63। तो सेक्शन 63 में क्या बताया गया है? तो सेक्शन 63 में बताया गया है कि सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज, यानी फिर बात आती है कि कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटी और सोसाइटीज पर समन की तामील किस प्रकार से की जाती है, यानी जो मेन संस्थाएं होती हैं उन पर समन की तामील क्या होगा, किस प्रकार से। पहले तो बात की थी अपन ने किसी व्यक्ति पर समन की तामील करवाने के लिए, अब कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज पर किस प्रकार से समन की तामील करवाई जाती है, यह अपन इसमें देखेंगे। तो उन पर समन की तामील किस प्रकार से की जाती है, तो निगमित निकाय और सोसाइटीज पर समन की तामील की जाती है। तो उसके लिए जो समन की प्रति है, समन है, वह किसको भेजा जाएगा? एक तरीके से समन की जो प्रति है वो क्या है कि 4 व्यक्तियों को भेजी जाएगी। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को भेजी जाएगी। या तो उसका सचिव है, या उसका कोई भी स्थानीय प्रबंधक है, या फिर उसका कोई अन्य प्रधान अधिकारी है। यानी 4 जो समन की जो प्रति है, उन जो सोसाइटी है उसके 4 व्यक्तियों को भेजी जाएगी, 4 व्यक्तियों में से। तो या तो उसका कोई तरीके से सचिव हो सकता है, या फिर कोई प्रबंधन हो सकता है, या कोई अन्य कोई मुख्य अधिकारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है निगम का अधिकारी। तो उसको क्या है कि भेजी जाएगी। और द चीफ ऑफिसर कॉर्पोरेट बॉडीज इन इंडिया, ये 4 व्यक्ति है जिन पर किसी भी निगमित निकाय, एक तरीके से किसी भी निगमित निकाय और सोसाइटीज की समन की तामील की जाएगी। एक तरीके से वेदर इज वे भी सचिव इस कॉर्पोरेट बॉडीज का क्या है, सेक्रेटरी भी हो सकता है, या स्थानीय प्रबंधक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सचिव भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है, स्थानीय प्रबंधक भी हो सकता है, लोकल मैनेजर भी हो सकता है, या फिर कोई भी एनी प्रिंसिपल ऑफिसर जो उस कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी का प्रधान अधिकारी है, उस पर भी समन की तामील की जा सकती है। और भारत में निगम का मुख्य एक तरीके से कार्यकारी अधिकारी है, चीफ क्या है, ऑफिसर है, किसका? कॉर्पोरेट बॉडीज को। तो उसको किसके माध्यम से? रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएगी। किसके द्वारा? भारतीय डाक सेवा द्वारा उनको समन भेजा जाएगा। और उन व्यक्तियों पर प्राप्त तामील कब मानी जाएगी? जब वह पत्र पर उन्हें प्राप्त हो जाएगा। यानी एक तरीके से कोई भी कॉर्पोरेट बॉडीज है, संस्था है, कि संस्था पे जब तामील करवानी होती है तो उसका एक हेड तक तो डायरेक्ट थोड़ी ना पूछा जाता है समन की तामील। या तो उसके लोकल मैनेजर होगा, या फिर कोई प्रधान अधिकारी होगा, कोई अन्य कोई प्रिंसिपल अधिकारी होगा उस कॉर्पोरेट बॉडीज का, या फिर कोई संस्था का। तो उन पर क्या है कि समन की तामील करवाई जाती है। तो किस लिए भाई? डायरेक्ट मैंने जो उसके डायरेक्टर हैं उनके द्वारा तो करवाई, मतलब कि उनसे तो समन की तामील करवा देते रहे। तो इसीलिए इन 4 व्यक्तियों को, मतलब कि 4-5 व्यक्ति है, तो इनसे क्या है कि समन की तामील करवाई जाती है। सेक्शन 63 में ये बताया गया है कि इन व्यक्तियों को क्या की जा सकती है? समन की तामील करवाई जा सकती है। तो अपना जो सेक्शन 63 है वो कंप्लीट हुआ। एक बार इसको देख लीजिए कि समन की तामील यानी कैसे, मतलब किस प्रकार से की जाती है कॉर्पोरेट बॉडीज पर। 63 में कॉर्पोरेट बॉडीज दे रखी है। तो कॉर्पोरेट बॉडीज पे 4 व्यक्ति, जो वहाँ का प्रधान अधिकारी हो सकता है उस संस्था का, या फिर कोई मैनेजर हो सकता है, या फिर कोई अन्य प्रिंसिपल हो सकता है। तो उस पर क्या हो जाएगी? समन की तामील हो जाएगी। तो समन की तामील उन्हीं व्यक्तियों पे कराई जा सकती है। तो मेरे को लगता है 63 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसमें और कोई चीज़ें मेंशन नहीं है, और ज़्यादा इसमें एग्जाम्स में से इनमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें।